हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने डिसाइड किया था 3 जुलाई को हम लोग देंगे हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 4। आज हम इसका एनालिसिस करेंगे पूरा प्रॉपर। मैं आपको सारा बताऊंगा, सेफ अटेम्प्ट क्या था, कितने मार्क्स अगर आपका एक्चुअल ये एग्ज़ाम होता तो कितना आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाता। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूरा। मैं आपको हर एक सेक्शन के बारे में बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने आपको पढ़ा दी हैं, फिर भी क्वेश्चंस कैसे थे, लेवल क्या था टेस्ट का। तो पूरा डिटेल में बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोगों को नहीं पता ये टेस्ट हम कहाँ देते हैं, ये टेस्ट हम लोग ऑलिव बोर्ड की ऐप पे देते हैं। ऑलिव बोर्ड की ऐप आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे ऑलिव बोर्ड लिखेंगे, आपके सामने ऐप आ जाएगी। 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है इंडिया में। ये टॉप रैंक पे हैं जो भी आप लोगों के टेस्ट बनाते हैं उन सब में। तो आप लोगों को ऐप को डाउनलोड करना है। इसको जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, साइन अप करिएगा, आपके सामने आ जाएगा J&K एग्ज़ाम्स। तो J&K एग्ज़ाम्स पे आप लोगों को जाना है। फिर आप लोगों के सामने J&K के जितने भी अभी एग्ज़ाम्स हैं, फिर वो आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, ग्रेजुएट लेवल जिसमें आपके SI का एग्ज़ाम है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, JKSSB जूनियर असिस्टेंट हो जाएगा, JSA पटवारी जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ये जेई सिविल। तो ये सब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों ने जो टेस्ट दिया था वो था हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। तो आप लोगों को यहाँ मॉक टेस्ट पे जाना है। जब आप यहाँ पे जाएंगे इस तरीके से कुछ ओपन होगा, आप लोग क्लिक करिएगा, यस श्योर पे जाइएगा, तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आ रही है, वो हमें कह रहे हैं कि क्या वो जो पहले के 3 टेस्ट हैं वो दे सकते हैं। देखो, जब आप लोग ये टेस्ट बाय करेंगे आपको 10 के 10 टेस्ट मिल जाएंगे। ये हम लोग अपना एक स्केड्यूल बनाते हैं इन टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। आप लोग चाहें तो आप पुराने के टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने ये सब ओपन हो जाता है। पहले तो आप लोगों को बता दूं, ये एक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एक पूरा पैक है उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने लेट तैयारी स्टार्ट की है। यहाँ पे आपको ऑलिव बोर्ड की टीम से वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो 8 के 8 सेक्शंस है, पूरा कंपाइल्ड आपको नोट्स मिल जाएंगे पेपर के, 10 मॉक टेस्ट और 80 सेक्शनल टेस्ट आप लोगों को ये मिल जाएंगे। अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो ये आपको 1499 के अराउंड सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा, इंक्लूडिंग वीडियो कोर्स, जो बाहर पेड क्लासेस आपको 15,000 से 20,000 रुपये में मिलती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम लोगों की तरफ से आप लोगों को सारे वीडियो लेक्चर्स मिले हुए हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप लोग ये अपने एंड पे कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपको दिख जाएगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट मॉक टेस्ट। अगर आपको सिर्फ ये लेने हैं आप लोग ले सकते हैं। अगर आपको सेक्शनल लेना है, ये नोट्स लेने हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हैं। ये जिस भी एग्जाम के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है। और यहाँ पे अगर आप लोग कोड यूज़ करते हैं SSS या फिर आप लोग JK20 लिखते हैं तो आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये जो आपकी अमाउंट है ये आपकी सस्ती हो जाएगी। तो ये पहली चीज़ उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता ये टेस्ट हम कहाँ देते हैं, कैसे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, हर किसी को मैं नहीं बता पाता, इसलिए वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है। तो अगर किसी को कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, आपकी कोई ना कोई हेल्प कर देगा। तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग हमारे मॉक टेस्ट 4 के एनालिसिस के ऊपर। मैंने आप लोगों को पहली चीज़ कही थी कि ये जो मॉक टेस्ट 4 है इसको आपको अटेम्प्ट करना है एक्चुअल एग्ज़ाम की तरह, क्योंकि मॉक टेस्ट 1 जो हमारा था वो था स्टार्टिंग पॉइंट देखने के लिए कि हम लोग आज की डेट में अगर स्टार्ट करें, क्योंकि पहला टेस्ट हमने बहुत पहले दिया था, स्टार्ट कर रहे हैं, कितने हमारे मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं। मॉक टेस्ट सेकंड में हम लोगों ने कहा था हम लोग देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट कुछ हुई है या नहीं। थर्ड में था कि हम लोगों ने वीक एरियाज को किस तरीके से अपने इम्प्रूव किया है। और आज ये 4th मॉक टेस्ट जो था ये आप लोगों का एक्चुअल एग्जाम था। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को सांस में सांस आएगी ये चीज़ सुन के। ये जो मॉक टेस्ट आप लोगों का मॉक टेस्ट 4 था, इसका लेवल बाकी सब टेस्टों से थोड़ा सा हाई था। पहली चीज़, ओवरऑल इसका जो लेवल था वो मॉक टेस्ट 1, 2 और 3 के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा था। अब एक एक सेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीके सेक्शन के साथ। जीके सेक्शन 30 मार्क्स की थी आप लोगों की इस टेस्ट में। एक्चुअल एग्जाम की तरह मैंने आपको कहा था देने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे तरीके के पूछे गए थे। अब आप लोगों के पेपर में मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लेक, रिवर्स एंड लेक है। पूछा गया था आप लोगों से कि एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कहाँ पे है। अब ये जिसने लेक्स इंपॉर्टेंट सारी अच्छे तरीके से पढ़ी हैं वही इसका आंसर कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जो चीज़ें आपको देखनी है, हम लोगों ने आपको लेक्चर्स दिए हैं, आप लोगों ने हमारे लेक्चर्स पढ़े हैं, आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं उसके। आप लोग देखो क्या ये चीज़ आपको नोट्स में करवाई गई है। अगर नहीं करवाई गई तो आप लोग
उसका लिखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था एशियाज लार्जेस्ट लेक का, ये कहाँ पे है? ये है बेसिकली बिहार में। आपको लेक का नाम भी याद रखना है, ये है आपकी कन्वर लेक। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपके करंट अफेयर्स में था अभी हाल ही में, तो इसीलिए ये चीज़ें आपको टेस्ट में फ्रेम करके पूछी जाती हैं। JKSSB जिस लेवल तक जा सकता है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद सेंसस पे क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों से, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को मैंने जब बताया है, जो हम लोगों ने आपको आर्ट एंड कल्चर करवाया है, यहाँ पे इंडियन पेंटिंग्स करवाई है, वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हम लोग जितना डीप में जाके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आपको टेस्ट में भी देखने को मिलेंगे। किशनगढ़ स्टाइल की एक पेंटिंग बहुत फेमस है, उसका नाम पूछा गया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था बनी थनी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया तो आप ये वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि ऐसे आपको आंसर्स थोड़े से पता चल जाएंगे। मैं नहीं चाहता आप जब टेस्ट दें तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प मिले, एक्चुअल एग्जाम की तरह आपको ये देना है। तो ओवरऑल जो लेवल था इसका, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया था कोवैक्स वैक्सीन के ऊपर, ये करंट अफेयर्स पे था। कोवैक्स से और कोवैक्सीन में वो जो है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें थी बहुत अच्छे लेवल से पूछा गया था पेपर, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे सही तरीके से बनाया गया था, पेपर में पूछा गया था। यही लेवल आप लोगों को इसी तरीके का मिलता जुलता एग्जाम में भी देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ J&K का पूछा गया था। एक जो है सुया, जिनका नाम है, ये ग्रेटेस्ट इंजीनियर हैं कश्मीर के एंशियंट टाइम में, ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो इस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को जो देखने को मिले हैं, लेवल ऑब्वियसली इस बार आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था जीके सेक्शन का। जो कोई बच्चा भी इस सेक्शन में 10 से 12 नंबर लेके आया है वो बहुत ही अच्छा स्कोर आप लोग मान के चलिए, क्योंकि अगर यही पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो 10 से 12 नंबर बहुत ज़्यादा होगा एग्जाम में। हंगुल, अब हमें पता है कि हमारा स्टेट एनिमल है, पहली चीज़ हम लोगों को पता है। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि हंगुल के रिलेटेड कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ समझनी है, आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेने हैं जो पॉइंट वहाँ पे हंगुल के रिलेटेड दिए हुए थे। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, गांदरबल के बारे में पूछा गया था कि कौन सी लेक के पास है। ये जो लेवल था क्वेश्चंस का आपके एग्जाम के लेवल से एक स्टेप ऊपर था। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बनाए गए थे, बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम किए गए थे। तभी मैं कह रहा हूँ एक्यूरेसी मैटर करती है। बहुत सारे बच्चों की एक्यूरेसी की वजह से मार्क्स थोड़े से गड़बड़ा गए हैं। 12 नंबर से अगर मैं बोलूँ तो 10 से 12 कम हो जाएंगे। 13 से तक नंबर अगर आप लेके आए हैं सेक्शन में एक्यूरेसी के साथ, बिना गैस वर्क के, तो बहुत अच्छा था ये टेस्ट। बात करते हैं दूसरी सेक्शन की जो आपकी आती है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का लेवल मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। जो पेपर आप लोगों ने अगर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का दिया है वैसे ही क्वेश्चंस मिलते जुलते आपको यहाँ पे देखने को मिले। टू द पॉइंट क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट अपने क्लियर कर दिए हैं तो आप लोग इस सेक्शन में अच्छा करके आते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग 15 से 18 की रेंज में अकाउंटेंसी में स्कोर कर रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छा था इस टेस्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि क्वेश्चन सारे ही बिल्कुल ईजी नहीं थे। तीसरी सेक्शन यहाँ पे आप लोगों की आती है इंग्लिश की। इंग्लिश का लेवल आप लोगों का थोड़ा सा ईजी था एज कम्पेयर टू जीके और अकाउंटेंसी। 10 नंबर की सेक्शन थी। हर कोई बच्चा अगर इसमें थोड़ी सी भी किसी ने इंग्लिश, जो हम लोगों ने आपको पूरा मैराथन क्लासेस दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, अगर आप लोगों को पढ़ के जा रहे हैं आसानी से आप लोग इसमें 7+ स्कोर करके आ सकते हैं। और ये चीज़ देखने को मिली भी है। ये मेरी कज़न ने टेस्ट दिया है, उसने 8 ठीक किए हैं, उसके सिर्फ 2 गलत थे, फिर भी उसका रैंक 160 है। तो आप ये देखिए कि 160 बच्चे ने इंग्लिश में 8 से ज़्यादा सही किए हैं। तो ये आपको यहाँ से देखने को मिलता है। इंग्लिश जो थी वो आपकी ईजी लेवल की थी। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की जो आएगी आपकी स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, लेवल काफ़ी अच्छा था, बट जो चीज़ें आपको अंजुम सर ने करवाई हैं टेस्ट में वैसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले। हार्डली 2 से 3 क्वेश्चंस थे जो थोड़े से घुमा के पूछे गए थे। ओवरऑल लेवल आप लोगों का इसका भी मॉडरेट कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप इस सेक्शन में 5+ लेके आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छा आपका स्कोर था इस टेस्ट में। बात करते हैं इसके बाद मैथ सेक्शन के लिए हमारे थोड़े से टॉपिक जो है अभी रहते हैं, जिसमें आपका मैट्रिसेस आ जाता है, लिमिट एंड डेरिवेटिव आ जाती हैं। तो ये 2 टॉपिक से आप लोग मान के चले आपको एग्जाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। और इसको हम इस तरीके से करवाएंगे कि आप लोग, बहुत सारे बच्चों को मैथ सेक्शन का डर है कि हम लोग उस सेक्शन को अटेम्प्ट कैसे करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी बाकी 7 सेक्शंस बहुत स्ट्रांग है, वो मैथ सेक्शंस को कह रहे हैं कि हम छोड़ ही देंगे, बट ऐसा नहीं है। हम आपको पूरा सही तरीके से गाइड करेंगे उन लोगों को जिनका मैथ नहीं है,
ताकि आप लोग एटलीस्ट पेपर में 3 से 4 तो स्कोर करके आएँ। और इसी टेस्ट में के अगर हम बात करें तो इसी टेस्ट में अगर आप लोगों ने 4 से 5 स्कोर किया है तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप माने जिसका मैथ बहुत स्ट्रांग है, अगर वो 5 कर रहा है स्कोर, अगर आपका मैथ उतना स्ट्रांग नहीं है और अगर आप 3 कर रहे हैं तो आप उनको ज़्यादा लीड नहीं देंगे। तो ये पॉइंट आपको समझना है। मैथ के जो क्वेश्चंस अभी आपके गलत हुए हैं या आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, आप उसको हमारे फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करें, आपको वहाँ पे उसका सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि 34 to 35,000 लोग वहाँ पे हैं। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का लेवल भी आप लोगों का मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। अच्छे क्वेश्चंस बनाए हुए थे। टेस्ट में आप लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने टेस्ट दिया है तो रेपो रेट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि आरबीआई आपका जो पेपर में पूछा गया है, एक सेक्शन है रोल ऑफ आरबीआई, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एग्जाम में भी आपको 1 से 2 एक्सपेक्टेड होंगे। और क्वेश्चन जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी, आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे गए थे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन दिए हैं A B C D, एक को मार्क करो। आपका पूरा दिमाग कहाँ तक चलता है, कितने आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, क्योंकि सारी गेम एंड में कंसेप्ट पे आ जाती है। एग्जाम में आपको ये जो मॉक टेस्ट था इसमें आपको क्वेश्चन दिया था, ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, लेकिन जो एक्चुअल ऑप्शंस थे वो थे आपके ओनली ए एंड बी, ए बी एंड सी, बी एंड सी, या ए बी सी डी। तो आपको सारे चारों के चारों को पहले पढ़ना है, अब उसके बाद आप आंसर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका गेस वर्क होता है वो बहुत कम चलता है। यहाँ पे आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते हैं। आपको क्या देखना है, आपको देखना है आपको क्वेश्चन के बारे में कितनी नॉलेज है, किस लेवल तक आपका दिमाग इस टेस्ट के बाद खुलेगा। अब मान लीजिए हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फ्लेशन को पढ़ा है, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा गया था इस मॉक टेस्ट में कि होता क्या है, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। अब यहाँ पे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन अगर अभी दिखा पाऊंगा तो मैं आपको ज़रूर, मुझे याद आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से हर एक सेक्शन में पूछे गए हैं। ये लेवल बनाया गया है क्वेश्चन का कि गेस वर्क कम हो जाए और इंसान का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सेक्शन में अगर आप लोगों ने वापस से 4 से 5 भी अगर मार्क्स स्कोर किए हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा आपका स्कोर। तो इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो थी हमारी जनरल साइंस। जनरल साइंस का लेवल आपका मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बीच में 1-2 क्वेश्चन थे, जैसे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें, आप लोगों से पूछा गया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या इनर्शिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ये बेसिक क्वेश्चंस थे। जो मेन क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे गए थे बायो के थोड़े से डिफिकल्ट थे। सेम क्वेश्चन बना के पूछा गया था, 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सी चीज़ होती है। तो अच्छा लेवल था। टेस्ट का लेवल ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट था। अगर ये आपका पेपर एक्चुअल पेपर होगा मैं आपको बताऊंगा कितना कट जा सकता है। और लास्ट सेक्शन जो थी आपकी कंप्यूटर, उसका लेवल आपका इजी से मॉडरेट था। कंप्यूटर का लेवल आपका इजी से मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट इसको नहीं बनाया गया था। तो टोटल इस सेक्शन में भी आप लोग अगर चाहें, अब कंप्यूटर में आप लोगों को मैच द फॉलोइंग के शेप में क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसमें आप लोगों को दिया गया था चीपेस्ट कौन सा है, वायरलेस कौन सा है, ऑलवेज ऑन कौन सा होता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाए गए थे। एक्सेल की शॉर्टकट कीज पे क्वेश्चन पूछे गए थे। हार्ड कॉपी, जो आपका ट्रोजन हॉर्स होता है, प्राइमरी स्टोरेज, पॉइंटिंग डिवाइसेस, मतलब 5 से 6 क्वेश्चंस को एमसीक्यू की फॉर्म में एक ही क्वेश्चन बना के आपसे डाल दिया गया था, ताकि कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। तो ओवरऑल कंप्यूटर सेक्शन में भी आप लोग अगर अच्छे से पढ़ के जाने तो 5 से 6 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ओवरऑल 8 की 8 सेक्शंस की, कि अगर एग्ज़ाम ये होता, देखो एग्ज़ाम जेकेएसएसबी का जो होता है, जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात करूं, हम लोगों ने एग्ज़ाम देखा था, काफ़ी इजी लेवल का था। बट क्वेश्चन एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किया है बच्चों ने, वो उन्हीं ने किया है जिनके कंसेप्ट क्लियर थे। पहली चीज़ आपको ये समझनी है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ये जो मॉक टेस्ट था, अगर मैंने आपको बोलूँ ये एक्चुअल एग्ज़ाम था, तो अगर आपका एक्चुअल एग्ज़ाम ये होता तो इसका कट ऑफ आपका 60 को कभी क्रॉस नहीं कर पाता, अगर ये आपका एक्चुअल एग्जाम होता तो। और जो बच्चों ने भी अगर आज की डेट में जुलाई में इस टेस्ट में 50 से 60 की रेंज में स्कोर किया है, वो बहुत अच्छा स्कोर है आपका। पहली चीज़ आपको ये समझनी है। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, दूसरी चीज़ ये है, टॉपर जो है वो भी सिर्फ 90 ही स्कोर करके आए हैं इस टेस्ट में। यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको देखने हैं वो ये है कि आपको टॉपर को नहीं देखना। आपको मैंने बता दिया कि लेवल बहुत अच्छा था,
तो डिमोटिवेट आपको होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 45 या 50 भी आ रहे हैं, मैंने पिछली बार आपको बताया था, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपके साथ एक पोस्ट शेयर किया था, उसमें एक लड़का था हमारे साथ जुड़ा हुआ जिसने पहले मॉक टेस्ट में सिर्फ 38 स्कोर किया था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के, बट उसने एग्जाम में 85 प्लस स्कोर किया। रीज़न क्या है? जब आप लोग डिफ़िकल्ट टेस्ट देते हो, जब आप लोग थोड़े मुश्किल टेस्ट देते हो, आप लोगों को एक जो होता है कि हाँ मेहनत करनी है, 3 महीने अभी और हैं, हम और मेहनत करेंगे, टेस्ट में 60 अगर आने हैं 65 तक लेके आएंगे, 70 तक लेके आएंगे। और अगर आप लोगों ने ऑली बोर्ड के टेस्ट में 70-75 को टच कर दिया तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, फिर वो कट ऑफ आपका 90 क्यों ना चला जाए। यहाँ पे अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को देखनी है एक दो चीज़ें। पहली चीज़ आपको जो देखनी है, जो भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं आपको देखना है उनके ऑप्शंस को ध्यान से। वहाँ पे नीचे आप लोगों को हर एक का सॉल्यूशन दिया है, वहाँ पे आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन दी है। आपको अब हर एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, कहाँ कहाँ पे आप लोगों के कितने मार्क्स आपकी अपनी गलती से गए हैं उनको नोट करना है। मान लीजिए अब मैं अगर बात करूँ, आप लोगों ने जल्दबाजी में ही आते हुए क्वेश्चन को गलत कर दिया, अगर उन पॉइंट्स को अलग से लिखें एक पेज पे, टोटल देखें। मान लीजिए जैसे मैं कहूँ कि मेरे 10 क्वेश्चंस अगर मैं बोलूँ मैंने अपनी गलती से गलत किए हैं जल्दबाजी में, 2 घंटे का टाइम होगा, जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं करनी, अवॉइड करना है अपने हाथ को फालतू में चलने देने से। तो जितना आपका दिमाग चलेगा उतने ही ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम हॉल में गलत करेंगे। जो आंसर्स आपने मार्क करने हैं वो स्टार्टिंग में कर दोगे, जिन पे आप लोगों ने पहले मार्क कर दिया अगर आपने, उसको आप चेंज मत करिएगा कभी भी, अनटिल एंड अनलेस आप लोगों को 100% श्योर क्यों ना हो कि हाँ इसका आंसर ये है। बार बार क्वेश्चन को रीड करोगे, बार बार आपको ऐसा टाइम आ जाएगा कि हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर लगना शुरू हो जाएगा। तो 50 to 60 की रेंज में जो भी बच्चों ने स्कोर किया है वो आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर है इस एग्ज़ाम। अगर ये आपका एग्ज़ाम होता तो 60 कट ऑफ भी नहीं जाता। इसका लेवल काफ़ी अच्छा था, जीके काफ़ी आपको मैंने बताया मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी। चीज़ों को समझना है, चीज़ों को इम्प्रूव करना है, चीज़ों से डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके सामने मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, 38 बच्चे नंबर लेके आया था पंचायत में, उसने भी क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम। जो मैं चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाता हूँ उसको सीरियसली लो, मार्क्स को यहाँ पे कोई मैटर नहीं करेंगे, फिर वो आपके 80 हों इस टेस्ट में या फिर 40 हों। एट द एंड ऑफ द डे ये मॉक टेस्ट ही है सिर्फ। एक्चुअल एग्ज़ाम में आपको काफ़ी चीज़ें बहुत ईजी दिखेंगी इस टेस्ट के कंपैरिजन में। टेस्ट का लेवल अगर हमेशा अच्छा होता है तो वो एक प्लस पॉइंट होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग ना ही हवा में उड़ते हैं। अब मान लीजिए अगर यही क्वेश्चंस आपको बिल्कुल बेसिक फॉर्म में दिए होते, हर एक बच्चा 110 प्लस नंबर लेके आता, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग खुद से झूठ बोलेंगे। अगला मॉक टेस्ट में मान लीजिए अगस्त में अगर रखता हूँ तो आप जुलाई से अगस्त तक हवा में रहेंगे, हाँ यार पिछले में तो मेरे 110 थे। अगर मैं अगला मॉक टेस्ट आज की डेट में अगस्त में रखता हूँ तो आप लोगों को ही दिमाग में ये चीज़ रहेगी, हमारे पिछले टेस्ट में जो मार्क्स थे वो थोड़े से कम थे। नो डाउट टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा था, डिफ़िकल्ट था, बट आप लोग 1 महीना अपनी जान पूरी तरीके से लगाएंगे ताकि अगले मॉक टेस्ट में आप लोग इम्प्रूव करें चीज़ों को। और ऐसे करते 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 हम लोग बहुत जल्द अक्टूबर नवंबर में आ जाएंगे जिसमें आप लोगों का एक्चुअल एग्ज़ाम होगा। और उस टाइम तक आप इतने मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे डिफ़िकल्ट पेपर को दे दे के, जो आप लोग यहाँ पे ऑली बोर्ड की ऐप पे देते हैं। आपको एग्ज़ाम अगर डिफ़िकल्ट आएगा तो ना ही उससे डर लगेगा, आप लोग बिल्कुल शांति से टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, पेपर अटेम्प्ट करेंगे अगर वो डिफ़िकल्ट होगा। अगर आपका पेपर इजी आता है तो आपको वो बिल्कुल आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी देखा था क्वेश्चंस को काफ़ी घुमा के पूछा गया था। सेम चीज़ आपसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी एक्सपेक्टेड है। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे आप लोग। ये जो मॉक टेस्ट है 10 के 10 देने का मकसद यही है कि आप लोग जितनी भी गलतियां कर सकते हो वो इन 10 टेस्ट में करके जाओ। और एक्चुअल एग्ज़ाम में कोई भी गलत स्टेप, कोई भी गलत पेन उठाने से पहले आपका दिमाग आपको खुद ही पिछले टेस्ट में की गई गलती को रिकॉल करवा देगा और आप लोग वो गलती नहीं करोगे। तो आई होप अभी के लिए आप लोगों ने ये टेस्ट दिया है। जिन लोगों का मेरे को मैसेज आ रहा था कि हम लोगों की तो तैयारी भी हो गई थी, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, कई बच्चे कह रहे थे अब तो रिवाइज कर करके थक गए हैं, तो मुझे आप लोगों के मार्क्स नहीं जानने। आप लोग ये मार्क्स अपने तक रखिए, लेकिन अगर वो मार्क्स कम हैं तो आप लोग उससे मोटिवेशन लें
कि अगले मॉक टेस्ट में, जो मॉक टेस्ट 5th होगा, मैं आपको बता दूंगा कि कब होगा, उसमें अपना बेस्ट दे के आए। अगर बेस्ट नहीं भी देते, एटलीस्ट आप लोग रिवाइज पूरा कर रहे हैं हर एक टेस्ट से पहले, तो वही चीज़ बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ें आपको सिंपल फॉलो करनी है, पढ़ते रहें। सिलेबस हम लोगों ने यहाँ पे 95% से ज़्यादा ही ख़त्म करवा दिया है। बहुत थोड़ा सा सिलेबस रह गया है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ से प्रैक्टिस सेट आना शुरू हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट आप जितने लगाएंगे उतना आपका फ़ायदा है। अभी आप लोगों की अगर कोई सेक्शन खत्म हो चुकी है, आप लोग इनके सेक्शनल टेस्ट जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट को लगाना शुरू करें। देखें गलतियाँ कहाँ होती हैं। अगर आप लोग हमारे वीडियो लेक्चर नोट्स पढ़ चुके हैं, आप लोग इनके डिटेल नोट्स पढ़ें। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा कहीं से, आप लोग यहाँ से पढ़ें, जहाँ से चीज़ें मिलती हैं वहाँ से पढ़ें। बट एंड में आप लोगों को सिलेक्शन लेनी है, और सिलेक्शन लेने के लिए आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता सिवाय आपके। तो आई होप जो मैंने यहाँ पे चीज़ें समझाने की कोशिश की है, या जो हम लोगों का मेन मोटिव यहाँ पे चल रहा है, वो आप लोगों तक पहुँची हैं। अगर आप लोगों ने इसमें अच्छा परफॉर्म किया है तो वेल एंड गुड। रिवाइज फिर भी करते रहे, अपना लेवल एक लेवल और बढ़ाएं। अगर आपने इस टेस्ट में किसी रीज़न की वजह से अच्छा नहीं स्कोर किया तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट में आप लोगों के पास अभी बहुत टाइम है। इम्प्रूव करें चीज़ों को आज से ही। अपने टाइम स्केड्यूल में 1 घंटा और ऐड कर लीजिए, जिसमें आप लोग रोज़ रिवाइज करना शुरू करें, ताकि जब मैं आपको टेस्ट के लिए 10 दिन पहले बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को इतना है। चलो मैं आज यहाँ पे आपको डेट भी बता देता हूँ। अगला टेस्ट हम लोग देंगे 15 अगस्त को, संडे है उस दिन। तो 15 अगस्त को हम लोग देंगे अब अपना अगला टेस्ट। 1 से 1.5 महीना आपके पास मैंने वापस से दे दिया है। पढ़ते रहो, जितना पढ़ोगे, जितना रिवाइज करोगे। अगर कोई कंसेप्ट, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, आप लोगों के पास हमारा फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे 35,000 के करीब करीब बच्चे हैं, और हर एक जगह से बच्चे हैं। कोई ना कोई आपको गारंटी सोल्यूशन वहाँ पे दे ही देगा। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अब कल नए लेक्चर के साथ, या अभी थोड़ी देर बाद आपको डेली करंट अफेयर्स तो मिल ही जाएंगे। तो बस आज के लिए यही था। जिनको भी ये चैनल पसंद आता है, आप लोगों का प्यार हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आज हम 1,36,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। तो इतने लोग हमारे साथ इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि जो भी चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं उससे हमें रिजल्ट मिला है। जेके बैंक में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। 350 लोग तो मेरे साथ अभी कांटेक्ट में हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं। सिर्फ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में 200 से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हुए थे, और यही सर्कल मैं चाहता हूँ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी आप लोगों के साथ कंटिन्यू हो। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।